धनु राशि वालों, आपका जन्म ही लक्ष्य भेदने के लिए हुआ है। आप विजनरी हैं, लेकिन आज 2 अगस्त 2026 से एक ऐसा कॉस्मिक शिफ्ट होने वाला है जो आपकी पूरी फाउंडेशन को हिला कर रख देगा। जब मास्टर इल्यूजनिस्ट राहु मंगल के उग्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये गोचर आपको शून्य से साम्राज्य तक का सफर तय करवा सकता है। यह समय सामान्य ग्रोथ का नहीं, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन का है। लेकिन रुकिए, राहु केवल साम्राज्य नहीं देता, वो आपकी आंखों पर गहरी पट्टी भी बांधता है। आपके सामने एक ऐसा हिडन रिस्क आने वाला है, एक ऐसा अदृश्य जाल जो आपके बने बनाए साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह ढा सकता है। ये खतरा क्या है, इसकी चर्चा आज मैं गहराई से करूंगा, क्योंकि अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो ये सारा साम्राज्य एक भ्रम साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक अकाट्य नियम हमेशा याद रखें। ये गोचर फल आप इसे अपनी लगन व चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका धनु लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी राशि धनु है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपका एक्सटर्नल इकोसिस्टम है। चंद्र आपका मन है, आपका इनर रिएक्शन है। मान लीजिए आपकी लगन राशि धनु है लेकिन चंद्र राशि मेष है, तो धनु की वीडियो से आपको अपनी लाइफ की एक्सटर्नल स्ट्रेटजी और इवेंट्स समझ में आएंगे, और मेष की वीडियो से आप जानेंगे कि आपका मन उन इवेंट्स पर कैसे रिएक्ट करेगा और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए संपूर्ण ब्लूप्रिंट के लिए मेरे चैनल पर अपनी लगन और चंद्र राशि दोनों की वीडियो अवश्य देखें। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अत्यंत शुभ और रेयर अलाइनमेंट है, और शनि देव मीन राशि में अपनी चाल बदल रहे हैं। लेकिन आज का ये विशेष वीडियो सिर्फ और सिर्फ मास्टर इल्यूजनिस्ट और मेंटलिस्ट राहु के ऊपर है। 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और ये पूरा वीडियो इसी पर फोकस है। अब बात करेंगे धनु राशि, राहु और धनिष्ठा नक्षत्र, इन तीनों के फ्यूजन के बारे में। दोस्तों, जीवन की किसी भी बड़ी सफलता के पीछे केवल घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं को जन्म देने वाली साइकोलॉजी भी होती है। जब तक आप इन तीनों यानी धनु, राहु और धनिष्ठा के मूल डीएनए को अलग अलग से नहीं समझेंगे, तब तक आप इनके फ्यूजन से उत्पन्न होने वाले इंपैक्ट को डिकोड नहीं कर पाएंगे। आइए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले धनु राशि, द विजनरी आर्किटेक्ट। धनु अग्नि तत्व की राशि है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ये राशि राशि चक्र के नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और दूरदृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक लक्ष्य भेदी योद्धा है। धनु राशि वाले लोग शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए काम नहीं करते, उन्हें 10 साल आगे का विजन दिखाई देता है। आप स्वाभाविक रूप से सलाहकार, रणनीतिकार और बिग पिक्चर देखने वाले लोग हैं। आप एथिकल हैं, लॉजिक पर चलते हैं, ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, लेकिन कई बार आप एग्जीक्यूशन से ज्यादा प्लानिंग में उलझ जाते हैं। राहु, द मास्टर ऑफ डिसरप्शन एंड स्केल। वैदिक ज्योतिष में राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह यानी शैडो प्लैनेट है, एक फ्रीक्वेंसी है। राहु ऑब्सेशन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। राहु एआई, टेक्निक, विदेशी तत्व और असीमित विस्तार का कारक है। जहां अन्य ग्रह नियमों से चलते हैं, राहु नियमों को तोड़कर नए नियम बनाता है। राहु इल्यूजनिस्ट है, मेंटलिस्ट है। ये आपके भीतर एक ऐसी अतृप्त भूख पैदा करता है जो कभी शांत नहीं होती। अन्य भाषा में कहें तो राहु वो सीईओ है जो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं बल्कि एग्रेसिव हॉस्टाइल टेक ओवर में विश्वास रखता है। धनिष्ठा नक्षत्र, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सोल्यूट वेल्थ। धनिष्ठा यानी धन जमा इष्ठा,
इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक धनी, द वेल्दिएस्ट। मकर और कुंभ राशि को जोड़ने वाले इस नक्षत्र का स्वामी मंगल है और इसके देवता हैं अष्टवसु, जो ब्रह्मांड की सभी 8 प्रकार की संपदाओं के रक्षक हैं। धनिष्ठा का प्रतीक है डमरू। ये रिदम और लय का नक्षत्र है। ये असीम संपत्ति, रियल एस्टेट, उच्च स्तरीय कॉरपोरेट पावर का निर्माण करता है। मंगल के स्वामित्व के कारण इस नक्षत्र में अत्यधिक उग्रता, साहस और निडरता होती है। ये हार मानना नहीं जानता, लेकिन मंगल की ऊर्जा इसे रिश्तों के मामले में थोड़ा रूखा और प्रैक्टिकल बना देती है। अब इन तीनों का फ्यूजन कैसा होगा? कल्पना कीजिए कि जब धनु की दूरदृष्टि, राहु का जुनून और धनिष्ठा का धन एक साथ मिलते हैं, तब क्या होगा? तो धनु राशि, धनु लगन के लिए धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि यानी आपके तीसरे भाव में पड़ता है। और तीसरा भाव किसका है? पराक्रम का, इनिशिएटिव का, कम्युनिकेशन का, मीडिया, नेटवर्किंग, करेज। राहु तीसरे भाव में बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव यानी राहु जिस राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में, उसके स्वामी शनि हैं, जो धनु के लिए द्वितीय भाव धन और तृतीय भाव पराक्रम के स्वामी हैं। राहु जिस नक्षत्र धनिष्ठा में है, उसके स्वामी मंगल है, जो कि धनु राशि, धनु लगन के लिए पंचम भाव बुद्धि और द्वादश भाव विदेश और खर्चों के स्वामी हैं। तो जब ये फ्यूजन ट्रिगर होगा तो 3 बड़े बदलाव आएंगे। अग्रेसिव एग्जीक्यूटर, धनु राशि का जो व्यक्ति कल तक केवल नीतियां और योजनाएं बनाता था, वो अचानक से एक रूथलेस एग्जीक्यूटर बन जाएगा। राहु की गति और धनिष्ठा यानी मंगल की ऊर्जा आपके कम्युनिकेशन में ऐसा सम्मोहन पैदा करेगी कि आप जो भी पिच करेंगे, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स उसे स्वीकार करेंगे। वेल्थ जनरेशन थ्रू डिसरप्शन। शनि धन भाव के स्वामी हैं और मंगल बुद्धि यानी पंचम भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। तो शनि की राशि, मंगल के नक्षत्र में राहु का होना यह सुनिश्चित करता है कि आप पारंपरिक तरीकों से पैसा नहीं कमाएंगे। टेक्निक, एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑफशोर डील्स या किसी बड़े रिस्क टेकिंग वेंचर से आप अचानक शून्य से साम्राज्य की ओर बढ़ेंगे। लेकिन खतरा भी है यहां पर। इस फ्यूजन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये ऊर्जा अत्यधिक गर्म है। राहु और मंगल का अंगारक प्रभाव, ये फ्यूजन आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है कि आप लीगल पेपर वर्क या कॉम्प्लायंस को नजरअंदाज कर दें। चूंकि 12वें भाव, व्यय भाव, कोर्ट कचहरी का भी स्वामी मंगल ही है, इसलिए बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना या किसी विदेशी अपरिचित व्यक्ति के वायदे पर आंख बंद करके भरोसा करना इस साम्राज्य की नींव को हिला सकता है। ये गोचर आपके भीतर के दार्शनिक यानी फिलोसोफर को एक आक्रामक योद्धा में बदल सकता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विस्तार और संपदा है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपकी जानकारी में ला ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या अगर आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, तो फोन उठाइए। स्क्रीन पर नंबर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे इस गोचर का जीवन के कौन से, किन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कब पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। तो ये जो कॉस्मिक कैलकुलेशन है आपके जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। सबसे पहले आता है करियर। करियर सिर्फ आजीविका नहीं है, आपके अस्तित्व और अथॉरिटी का प्रमाण है। क्या होगा? आपके कम्युनिकेशन में एक गजब का हिप्नोसिस आएगा। आप जो भी पिच करेंगे लोग उसे मानेंगे। अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए ये स्वर्णिम काल है। क्यों होगा? क्योंकि तृतीय भाव में राहु आपको फियरलेस बनाते हैं और द्वितीय शनि की राशि में होने से आपकी वाणी, आपकी स्पीच में वेल्थ क्रिएट होगी। कैसे होगा? टेक्निकल, एआई, मीडिया, फॉरेन कोलैबोरेशंस, इनके माध्यम से। कब होगा? ये होगा अगस्त से लेकर अप्रैल के मध्य, खासकर अक्टूबर के आसपास, जब मंगल का पूर्ण प्रभाव राहु पर सक्रिय होगा।
और करना क्या है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, डिजिटल प्रेजेंस और एग्रेसिव नेटवर्किंग पर फोकस करें। उपाय क्या करना है, चूंकि राहु भ्रम पैदा करते हैं, अपने लगन के स्वामी बृहस्पति को बलवान करने के लिए आप एक पुखराज यानी कि येलो सफायर अवश्य धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 5 या 6 कैरेट का पुखराज गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण कर सकते हैं। बात करेंगे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंस केवल बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी आजादी और आपकी पावर की चाबी है। क्या होगा, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स का योग बनेगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। क्यों, राहु मंगल के नक्षत्र में है, जो पंचम भाव यानी शेयर मार्केट और द्वादश भाव यानी एक्सपेंसेस और विदेश भाव के स्वामी हैं। कैसे होगा, आप रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेन फंड्स में आपका रुझान बढ़ेगा। करना क्या है, किसी भी स्पेकुलेटिव एसेट में बिना हेज किए बड़ा फंड ना डालें। डेटा ड्रिवन रिस्क लीजिए, इमोशनल रिस्क नहीं लेना है। और उपाय क्या करना है, निवेश में स्थिरता के लिए और मंगल की आक्रामक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का एक बार पाठ अवश्य कीजिए। ओवरसीज बिजनेस एंड एक्सपेंशन, विस्तार के बिना विकास संभव नहीं है, स्टैग्नेशन ही कॉर्पोरेट की मृत्यु है। क्या होगा, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी या फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में विदेश में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ब्रेक थ्रू का समय है। क्यों, क्योंकि 12वें भाव मंगल के नक्षत्र में राहु का गोचर, 12वें भाव के स्वामी है मंगल, आपको ग्लोबल माइंडसेट दे रहे हैं। कैसे, नए फॉरेन क्लाइंट्स, ऑफशोर डील्स, ओवरसीज ट्रैवल के माध्यम से। करना क्या है, अपने बिजनेस मॉडल में फॉरेन कंपोनेंट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट करें। रेपुटेशन और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स में क्या होगा, कॉर्पोरेट दुनिया में नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ और असली ताकत है। तो क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट्स हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, इनसे आपके संबंध बनेंगे। क्यों, क्योंकि तृतीय भाव नेटवर्किंग हाउस में राहु आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र किसका है, मंगल का, वेल्थ और इन्फ्लुएंस का। तो ये कॉम्बिनेशन, और कैसे, आपकी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और एग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कारण। करना क्या है, नए कॉन्टैक्ट्स बनाने के चक्कर में अपने पुराने लॉयल एसोसिएट्स को अलग ना करें। और उपाय, अपने ऑरा और रेपुटेशन को कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से बचाने के लिए आप गले में एक उच्च गुणवत्ता का 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो धनु राशि वालों, 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक का ये समय एग्रेसिव एग्जीक्यूशन का है। राहु आपको एक असीमित ऊर्जा दे रहे हैं और मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र इस ऊर्जा को दिशा दिखा रहा है। आपके पास विचार भी होंगे और उन्हें हकीकत में बदलने का साहस भी, लेकिन याद रखें, स्पीड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर विजडम की ब्रेक्स नहीं है तो एक्सीडेंट निश्चित है। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार सोचें, जुबान से कोई भी ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाएं, और अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स को सुरक्षित रखें। अगर आप सतर्क रहें तो ये गोचर आपको सच में उस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा सकता है जिसके आप हकदार हैं। और अगर ये विश्लेषण आपके मन और मस्तिष्क की गहराइयों तक पहुंचा है, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, परिवार दोस्तों संग शेयर करें और हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय और भरोसे के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम।